गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 साइंस के लाइफ प्रोसेस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 2021-22 के पेपर से ये क्वेश्चन है, द प्लांट हार्मोन हुज कंसंट्रेशन स्टिमुलेट्स द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर ऑन द साइड ऑफ द शूट विच इज अवे फ्रॉम लाइट इज। ऑप्शन ए साइटोकाइनिन, बी जिबरेलिन्स, सी एड्रेनलिन, फोर्थ डी ऑप्शन ऑक्सिन्स। तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स क्यों सही है? ऑक्सिन एक ऐसा प्लांट हार्मोन है जो कि प्लांट की ग्रोथ और बिहेवियर में क्रूशियल रोल अदा करता है, इंक्लूडिंग देयर रिस्पॉन्स टू लाइट, that is called phototropism. When light shines on the plant shoot from one side, the oxygens move to the shaded side. The higher concentration of oxygens on the shaded side stimulates the cells there to elongate more than the cells on the illuminated side. This differential growth causes the entire shoot to bend toward the light source. तो इस प्रकार से जब किसी पौधे के पत्तियों पे लाइट शाइन करती है तो ऑक्सीजन हार्मोन उस तरफ मूव करता है जहाँ पे छाया रहती है, और इससे छाया वाले क्षेत्र की पत्तियाँ का हिस्सा ज़्यादा बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्रेशन ऑफ लेस सलाइवा इन माउथ विल इफेक्ट द कन्वर्जन ऑफ फर्स्ट ऑप्शन प्रोटीन्स इंटू अमीनो एसिड्स, सेकेंड फैट इंटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, थर्ड स्टार्च इंटू सिंपल शुगर्स, फोर्थ शुगर्स इंटू एल्कोहल। व्हाट इज द राइट ऑप्शन? सलाइवा। विच एंजाइम इज फाउंड इन सलाइवा? The answer lies there. Correct answer is C, starch into simple sugars. Because saliva में होता है salivary amylase. This enzyme begins the process of chemically breaking down starch. जो salivary amylase होता है saliva में, ये starch को तोड़ता है simple sugars में। ये प्रक्रिया मुंह से ही शुरू हो जाती है, और यदि लेस सलाइवा बनेगी तो सलाइवरी एमाइलेज भी कम हो जाएगा, जिससे कि स्टार्च के डाइजेशन की प्रोसेस में बाधा पड़ेगी। इसलिए इसका सही ऑप्शन जो है वो है स्टार्च इनटू सिंपल शुगर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द करेक्ट और ट्रू स्टेटमेंट्स फॉर अ बाइसेक्सुअल फ्लावर इज आर 1. They possess both stamen and pistil. They possess either stamen or pistil. Third, they exhibit either self-pollination or cross-pollination. Fourth, they cannot produce fruits on their own. So, which are the correct combinations? Option A, 1 only. Option B, 4 only. Option C, 1 and 3. Option D, 1 and 4. The correct answer is option C, 1 and 3. Statement 1 says they possess both stamen and pistil, कि इसमें stamen और pistil दोनों होते हैं। They exhibit either self pollination or cross pollination. तो अपने ही stamen से अपने ही pistil पर यदि पोलन जाता है तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, और अपने स्टेमेन से दूसरे फ्लावर के पिस्टल पे यदि पोलन जाता है तो क्रॉस पॉलिनेशन। तो फर्स्ट और थर्ड सही है इसमें। तो फर्स्ट और थर्ड वाला कॉम्बिनेशन ऑप्शन सी है, इसलिए ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हैज टेकन द फॉलोइंग पाथवे, ग्लूकोज टू पायरुवेट प्लस एनर्जी टू लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। द साइट्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली आर। Option A, mitochondria and oxygen deficient muscle cells. Option B, cytoplasm and oxygen rich muscle cell.
Option C, cytoplasm and yeast cell. Option D, cytoplasm and oxygen deficient muscle cells. इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, साइटोप्लाज्म एंड ऑक्सीजन डिफिशिएंट मसल सेल्स। इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि जब ग्लाइकोलाइसिस होता है तो ग्लूकोज से पायरुवेट प्लस एनर्जी, ये प्रोसेस कॉमन होता है, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, और ये हमारी प्रोसेस ग्लूकोज से पायरुवेट बनना ये साइटोप्लाज्म में ही होती है। इसलिए पहला हिस्सा तो ऑप्शन ए साइटोप्लाज्म यहाँ पे आएगा, साइटोप्लाज्म में होता है। उसके बाद अगला जो स्टेप है उसके लिए जो पायरुवेट से लैक्टिक एसिड कम बनता है, कि जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो लैक्टिक एसिड बनता है। द सेकेंड स्टेज occurs in the absence of sufficient oxygen. This is called anaerobic condition in human muscle cells. During strenuous exercise, for example, pyruvate is converted into lactic acid to produce additional energy. ह्यूमन मसल सेल में जब ऑक्सीजन की कमी रहती है तो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए पायरुवेट से लैक्टिक एसिड बनता है। ये एनारोबिक प्रोसेस होती है। इस कारण से यहाँ पर ऑक्सीजन डिफिशिएंट मसल सेल्स यहाँ पर आएगा यहाँ पर, तो इसलिए ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, इसी को और अच्छे से समझाया है पिछले क्वेश्चन को, क्वेश्चन 4 को ही, कि ग्लूकोज से पहले पायरुवेट बनता है और उसके बाद दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो ऑक्सीजन की कमी होगी या ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। यदि ऑक्सीजन की कमी नहीं है तो एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाएगा, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यदि ऑक्सीजन की कमी होती है तो एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है, उसमें एथेनॉल और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के जरिए बनते हैं। इस चित्र से इस प्रोसेस को अच्छे से समझा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मेंशन वन फंक्शन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इन ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। टेस्टिस, स्क्रोटम, vas deferens, prostate gland. आंसर इज टेस्टिस। यू हैव टू राइट दिस आंसर, इसको आंसर को लिखना पड़ेगा। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। टेस्टिस प्रोड्यूसेस स्पर्म और मेल गेमीट्स एंड मेल सेक्स हार्मोन्स, प्राइमरीली टेस्टोस्टेरोन। स्क्रोटम एक्ट्स एज अ क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम टू रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस, keeping them slightly cooler than body temperature, which is essential for normal sperm development and production. Vas deferens, long muscular tube that transports mature sperm from the epididymis to the ejaculatory duct urethra in preparation for ejaculation. Fourth, prostate gland produces a fluid that is added to the semen, which helps to nourish and transport the sperm. Here is the diagram. You can see various parts here. Next question. Question number 6. Draw labeled diagram to show different stages of budding in Hydra. हाइड्रा के बडिंग के स्टेजेस दर्शाने वाला ये डायग्राम दिख रहा है। इसमें एक फुली ग्रोन अप हाइड्रा है, इससे एक बड डेवलप हो रही है, ग्रोथ ऑफ बड। जब ये बड कम्प्लीटली डेवलप हो जाती है तो उसके माउथ और टेंटिकल्स डेवलप हो जाते हैं, फिर ये यहाँ से डिटैच हो जाती है, अलग हो जाती है, तो एक अपने आप में इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म बन जाती है। स्टेजेस ऑफ बडिंग इन हाइड्रा, द प्रोसेस ऑकर्स इन द फॉलोइंग सब्सिक्वेंट sequential stages. Initial bud formation, a small bud bulge or overgrowth. The bud grows in size and starts developing. The bud develops fully into a miniature version of the parent hydra. Once fully mature, the young hydra develops a construction at its base and detaches from the parent body to live as an independent organism. For more questions answers, you may see the next part of this. Thanks for watching.